इस दिवाली अपने घर को रीअलाइन कीजिए वास्तु की मदद से, ताकि आप समृद्धि और खुशियों को अट्रैक्ट कर सके। लक्ष्मी जी चंचल होती है, इसीलिए इनके पीछे भागने से ये नहीं आएंगी। इनको अलग अलग तरीकों से अट्रैक्ट करना पड़ता है। वास्तु इसका बहुत ही असरदार तरीका है। हमारा घर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि हमारी सोच और समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए इसे वास्तु के साथ रीअलाइन करके हम चंचल लक्ष्मी को अपने घर में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि कैसे करें लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर और मैनिफेस्टेशन कोच। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिवाली के दिन चंचल लक्ष्मी को कैसे वास्तु की मदद से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने घर की सफाई, क्योंकि जो ये जाले हैं, जो ये मिट्टी और धूल है, ये होती है प्रतीक राहु की। तो सोचिए, अगर आपके घर के 16 कोनों में 16 जोन्स में राहु का असर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की एनर्जी जो है वो डाउन होगी और साथ ही नेगेटिव भी हो जाएगी। इसीलिए अपने घर में जाले और धूल मिट्टी को बिल्कुल भी जमने नहीं देना है। आपने कभी सोचा है कि क्यों दिवाली के टाइम हम बहुत ही अंदर रखे हुए स्टोर्ड सामान को भी साफ करते हैं? उसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि जो सामान काफी टाइम से आपने रखा है उस पे अवश्य ही धूल मिट्टी होगी, और उसे साफ करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे घर में होती है वो हम पर एनर्जी थ्रो करती है। और वो जो सामान जो आपके स्टोर रूम में पड़ा है वो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बना रहा है। इसीलिए दिवाली में हम करते हैं अपने घर के कोने कोने की सफाई। तो ये तो हम सभी को करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो करना है अपने घर को डीक्लटर। जी हाँ, एक तो अननेसेसरी सामान को आपको हटाना है। देखिए, मैं मानती हूँ कि हम चीज़ों को संभाल के रखें, अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, बट जो सामान आपको पिछले 5 साल में भी यूज नहीं आया, अब वो आपको आगे भी यूज नहीं आएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी वैसे ही बहुत फास्ट हो चुकी है, लाइफस्टाइल्स भी चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। इसीलिए वो जो आपकी वस्तु आपने इतने 5 साल से ऊपर संभाल के रखी है वो आपके काम की नहीं रहने वाली। साथ ही जो घर का डीक्लटर होता है ये दिखाता है हमारे सोच में जो कंफ्यूजन है, ये इसका प्रतीक दिखाता है। इसीलिए ये 2 काम सबसे पहले आपको करने चाहिए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें वास्तु के यूज से अपने घर के जोन्स को बैलेंस करना चाहिए। कैसे करेंगे ये जोन को बैलेंस? हम करेंगे ये जोन्स को बैलेंस कि उनके एलिमेंट और उनके जो कलर्स हैं ये यूज करके उनसे रिलेटेड इंटीरियर भी ठीक कर लेंगे आप, तो आपका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। आप देखेंगे कि नेक्स्ट 1 वीक टू 2 मंथ्स में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन है, इस जोन में ब्लू कलर की चीजें होंगी। आपका जो भी इंटीरियर का सामान है इसको ब्लू कलर से बनाइए। यहाँ पे दीवालों पे अगर ब्लू पेंट यूज कर सके तो ये भी बहुत बढ़िया होगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल या रेड कलर की चीजें हैं या रेड के कोई शेड्स की चीजें हैं तो उनको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि वो यहाँ की एनर्जी को खराब कर रहे हैं। और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से ही तो अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। जो पैसों की बात कर रहे हैं आप दिवाली में, वो यहीं से आना है। इसीलिए इस जोन को सबसे पहले आप ठीक कीजिए। नेक्स्ट आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो ये कई सारे फ्रेटर्निटीज में वाटर एलिमेंट कहा जाता है या तो अर्थ भी कहा जाता है।
दोनों ही इक्वली यहाँ पे ठीक है। ये जोन को आप हो सके उतना एम्प्टी रखिए, खाली रखिए तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप ब्लू और येलो दोनों के ही शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं हम ईस्ट की तरफ। तो हम जब जाएंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन की तरफ, तो ये जोन जो होता है हमारा वुडन एलिमेंट का जोन है। तो यहाँ जो कलर सूट करता है वो ग्रीन कलर है। तो आप देखिए जो भी इंटीरियर की चीज़ें हैं, चाहे बेड शीट्स, कर्टन्स हो या आपका सोफ़ा है, जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रीन कलर का इंटीरियर लुक दे दीजिए आप यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका कोई गोल्डन या सिल्वरी या शाइनिंग कलर की चीज़ें आपने यूज़ की है तो उसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को काट रहा है, यहाँ पे एंटी एलिमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ। ये जो हमारा जोन है ये फायर एलिमेंट का जोन है। तो यहाँ पे आप रेड कलर का इस्तेमाल कीजिए। मैं हार्डकोर रेड तो नहीं कहूँगी बल्कि शेड्स ऑफ रेड कहूँगी, क्योंकि वो थोड़ा एनर्जी को धीरे धीरे एनहांस करते हैं। पिंक बहुत ही अच्छा शेड है इस रीजन में यूज़ करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि इस जोन्स में आपको ब्लू कलर की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। अब आ जाते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये है हमारे हार्डकोर अर्थ एलिमेंट के जोन। यहाँ पे आप येलो, ब्राउन इन कलर की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे जो कलर हमें देखना है ना हो वो है ग्रीन कलर। अगर यहाँ ग्रीन कलर की चीज़ें हैं तो इनको हटा के ईस्ट की तरफ ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट यहाँ मत रखिए आप। नेक्स्ट हम आते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन की तरफ। ये जो जोन है हमारा मेटालिक जोन है। तो यहाँ पे आप मेटालिक कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, क्रीम कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हो सके तो रेड को अवॉइड कीजिए, ट्रायंगल्स को अवॉइड कीजिए। तो इस तरह आप सबसे पहले तो अपने घर को बैलेंस कर लीजिए ताकि आपके घर में हार्मोनी आए, और हार्मोनी और सुख होता है वहीं पे लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। रंगोली जो हमारे एक अष्टमंगल में से एक है। रंगोली बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल होता है। इसको अपने घर के बाहर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये करने वाली है लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। वो ये है कि नॉर्थ में हो सके तो सर्कुलर रंगोली बनाइए आप, और वेवी टाइप की। यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप की डिज़ाइंस को अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो रेड के शेड्स, ऑरेंज, पिंक इस तरह के शेड्स को अवॉइड कीजिएगा आप यहाँ की रंगोली में। साथ ही आपको तोरण भी लगाना है, बड़ा सुंदर सा। रेड कलर अवॉइड कीजिएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो इन कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इस जोन की तरफ। अगर आपको रंगोली बनानी है तो आप यहाँ पर सर्कुलर रंगोली को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट का काम करेगी यहाँ पर। और अगर शिमरी बनाते हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिएगा। यहाँ सबसे सुंदर सजेगी जो है वो है फूलों की रंगोली, क्योंकि ये वुड एलिमेंट है और फूल नेचुरली जो है वुड एलिमेंट को दर्शाते हैं। तो बहुत ही सुंदर रहेगी आपकी फूलों की रंगोली ईस्ट जोन में। फिर आ जाते हैं साउथ की तरफ। अब यहाँ पे आपको जो रंगोली है इसको सर्कुलर तो नहीं बनाना है, आपको सर्कुलर डिजाइन्स को अवॉइड करना है, और साथ ही हो सके तो ब्लू के शेड्स को अवॉइड कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट का आपका काम करेंगे। बड़ा ही सुंदर सा लाल पीले फूलों का तोरण लगा सकते हैं, डेकोरेटिव तोरण भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो तोरण के लिए कलर होते हैं वो रेड टाइप के शेड्स में ज़्यादा आते हैं, राइट। यहाँ पे आप बिना हिचकिचाहट के आराम से लगा सकते हैं। रेड कलर इनको अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये एंटी एलिमेंट का काम करेंगे आपके लिए। अब आ जाते हैं हमारे वेस्ट जोन में। यहाँ पे आपको रेड कलर को अवॉइड करना है, ठीक है। हो सके तो ट्रायंगुलर डिजाइन्स को भी अवॉइड करना है। यहाँ पे आप खूब शिमरी तोरण लगाइए, बढ़िया सी रंगोली शाइन वाली बनाइए,
बहुत ही सूट होगी आपके वेस्ट डोर एंट्री को। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बड़ा ही ऑस्पिशियस सिंबल जो आपको ज़रूर से दिवाली में यूज़ करना है अपने घर को एनर्जाइज करने के लिए, और वो सिंबल है स्वस्तिक का सिंबल। जी हाँ, स्वस्तिक एक ऐसा सिद्ध सिंबल है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आवाहन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और स्वस्तिक जो है हमें ब्रह्मांड की सभी दिशाओं के साथ कॉस्मिकली कनेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इसकी डिज़ाइन ही कुछ ऐसी है, ठीक है। और स्वस्तिक के साथ दो छोटी छोटी लाइनें जो हम रिद्धि सिद्धि की बनाते हैं, इसको बना सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो स्वस्तिक है ये गणेश जी का सिंबल है और रिद्धि सिद्धि उनकी जोड़ीदार है। सपोज अगर हमारे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो चंदन का स्वस्तिक बनाइए आप। और अगर आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या प्रॉस्पेरिटी गेन करना चाहते हैं तो उस स्वस्तिक में आप लगाइए केसर के स्ट्रैंड्स को। अगर आप चावल लगा देंगे उस पर तो ये काफ़ी आपके लिए सुख समृद्धि को अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरह से हमारे जो डायनामिक सिंबल्स हैं, वैदिक सिंबल्स हैं, इनको यूज़ कीजिए और अपने घर को एनर्जाइज कीजिए। इस दिवाली में एक अनोखा ही आप असर देखेंगे और ज़रूर से विद इन 1 वीक to 2 months मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कमेंट में कि किस तरह की पॉजिटिविटी आपके घर में अट्रैक्ट हुई हो। और आपको अगर इन बातों से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह इस दिवाली में बेनिफिट ले सके। थैंक यू सभी को। गॉड ब्लेस यू।